हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत ठीक होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइफ में। तो आज की जो रीडिंग है ये बहुत ही खास होने वाली है। इसमें हम जानेंगे कि आपका जो पास्ट है वो आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, क्यों आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपसे मिस हो रही है, कौन सा लेसन है जिस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम पाइल सिलेक्शन रखेंगे। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपको एज यूजुअल दोनों में से एक को चूज़ करना है। आपको दोनों पाइल्स अट्रैक्ट करें तो आप दोनों भी चूज़ कर सकते हैं, दोनों में मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, इससे पहले कि आप लोग पाइल सेलेक्ट करें मैं आपको बता दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और एंड में जब आप पूरी अपनी रीडिंग देख लें कमेंट सेक्शन में जाकर थैंक यू यूनिवर्स लिखकर अपना नाम ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो चलिए आप अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लें। आपकी स्क्रीन पर अभी 2 पाइल्स आ जाएंगी। हेलो माय पाइल नंबर 1। तो अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को एक चाबी से, एक की जो है उससे सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने जैसे की को सिलेक्ट किया है इसका मतलब है कि आपकी जो पास्ट लाइफ है उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो अभी खुलनी बाकी है। आपकी मतलब आपके पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, उसका सामने आना अभी बाकी है, उसका जाहिर होना अभी बाकी है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम कार्ड से पूछेंगे, हम एंजल से पूछेंगे। तो मैं पहले आपके कार्ड सारे के सारे शफल करूँगी। आप चाहे तो देख सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। जय माँ काली। प्लीज़ माँ काली बताएं, पाइल नंबर 1 के लिए बताएं उनके पास्ट का रूट कॉज क्या है। ऐसा क्या है उनके पास्ट में जो अधूरा रह गया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, माँ काली प्लीज़ बताएं ऐसा क्या है जो पास्ट में अधूरा रह गया है। ठीक है, यहाँ पर आया है माँ बगलामुखी। ओके, और नेक्स्ट आया है चामुंडा, और उसके बाद आया है दक्षिणा। ठीक है, ये 3 कार्ड्स हैं जो बताएंगे कि आपके पास्ट का रूट कॉज क्या है। उसके बाद देख लेते हैं कि कौन सा लेसन है आपके पास्ट का जो आपको पता नहीं चल रहा है, जिसके बारे में कुछ आपका पास्ट आपको जिस वजह से बार बार परेशान कर रहा है। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए, पाइल नंबर 1 के लिए गाइड करें, पाइल नंबर 1 के लिए गाइड करें। ठीक है, यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है और ये खुद ही गिरा था। यहाँ पर क्लेंजिंग का कार्ड है। ठीक है, और इसके अलावा देख लेते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कौन सा लेसन है जो अभी जानना बाकी है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए। कंफर्म करें एंजल्स प्लीज़। अर्थ साइन, इसे कंफर्म करें। इट्स नॉट द राइट टाइम, नो कार्ड। ठीक है, और एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें कि क्या करने की ज़रूरत है, कैसे कोई चीज़ सही हो सकती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें क्या एक्शन लेना चाहिए पाइल नंबर 1 को।
सब्जी वाला आ गया, उसे थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। आस्क योर एंजल्स और बी असर्टिव, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतने कार्ड्स लेंगे, बाकी के बाद में देखेंगे। तो मैं आपके कार्ड्स ज़रा सेट करके रख लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आपके कार्ड्स जो हैं मैंने देख लिए हैं। तो इसमें जो सबसे मेन जो चीज़ है जो आपके पास्ट में रह गई है, जिसकी वजह से आपको आज भी अपने पास्ट की चीज़ें परेशान करती हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करती हैं, कहीं ना कहीं आपके सपनों में आता है कुछ आपके पास्ट के साथ रिलेटेड, या कोई पैटर्न जो है वो बार बार दोहराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास्ट में ना क्लिनजिंग की कमी रह गई है। आपके पास्ट में आपको ना किसी चीज़ को जैसे क्लीन करना था, कुछ चीज़ अधूरी रह गई है। अधूरी कैसे रह गई है? देखो यहाँ पर जो कार्ड है चामुंडा देवी का, इस कार्ड को ध्यान से देखो। आपके पास्ट में ना जो नेगेटिविटी थी, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ थी, और ये एनर्जीज़ किस तरह की हो सकती हैं? कुछ आपके साथ गलत हुआ है, या किसी ने आपको गलत बोला है, या किसी ने गलत नज़र लगाई है आपको। नज़र समझते हैं? मतलब जिसे हम बुरी नज़र बोल देते हैं। कुछ ऐसा आपको लग गया आपके पास्ट में, जिसका असर आपके प्रेजेंट पर भी हो रहा है। आपकी लाइफ से नेगेटिविटी पूरी तरह से गई नहीं है पास्ट की चीज़ों की, ठीक है। आपके अंदर आज भी एक डर है, अंदर एक डीप, हो सकता है बाहर से आप नहीं दिखाते हो सकता है बाहर से आप नहीं जताते हो, या आपको कॉन्शियस लेवल पर पता भी ना हो, लेकिन आपके अंदर बहुत डीप एक डर बैठ गया है। कुछ तो ऐसा हुआ था आपके साथ, ये कोई रिलेशनशिप ख़राब होने की वजह से हो सकता है, या शायद आप में से किसी को बुली किया गया था बहुत बुरे तरीके से, और वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई है। और तीसरा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी को ना बहुत बुरी नज़र लगाई गई थी, किसी चीज़ जैसे उनकी ग्रोथ को लेकर ना, तो वो चीज़ वहाँ पर अटक गई, उसकी क्लिनजिंग नहीं हुई, वो चीज़ अच्छे से साफ़ नहीं हो पाई आपके पास्ट से, इसलिए वो पास्ट की चीज़ बार बार आपके सामने आ रही है, क्योंकि वो अधूरा रह गया ना। अब जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं क्लियर नहीं होगी, वो जो काम अधूरा रह गया है वो पूरा नहीं होगा, तब तक वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ माँ बगलामुखी का कार्ड है। तो माँ जो बगलामुखी है, आपको पता ही है कि ये नेगेटिविटी को स्टॉप करती है। माँ बगलामुखी आपको प्रोटेक्शन देती है, आपको पावर देती है, आपको कंट्रोल देती है, आपको विक्ट्री देती है। तो ये सब आपके साथ होना रह गया, आपको मिलना था, ऐसा नहीं कि नहीं मिलना था, आपको मिलना था कुछ ऐसा, या आपने ध्यान नहीं दिया, या ये मतलब डिवाइन ने होने नहीं दिया। कुछ तो ऐसा था जो अधूरा रह गया, आपका लेसन था, और आप उस लेसन को पकड़ नहीं पाए, इस वजह से वो चीज़ें अधूरी रह गई। ब्लेसिंग्स तो आपको मिली, लेकिन जितनी मिलनी थी उतनी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है, आपका जो सबकॉन्शियस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भरा पड़ा है, पुराने ज़ख्मों को आपने पकड़ कर रखा हुआ है, आप उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है। मतलब होता है ना कुछ लोग जो बातें भूलते नहीं हैं, उन्हें ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर याद रखते हैं, बस उन्हें याद रह जाती हैं। तो वो चीज़ें इसलिए भी आपको बार बार ट्रिगर कर रही हैं। और यहाँ पर देखो दक्षिणा काली माँ का कार्ड है, प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग, और ये काली माँ की सॉफ्टर साइड है। तो मैं आपको बताती हूँ क्लियरली आपके साथ क्या हुआ है कि आपके पास्ट में आपको एक तो बुरी नज़र लग गई किसी को, बहुत बुरी वाली, और काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, ठीक है, जिसका असर आज भी आपके ऊपर है। और दूसरा, आप में से किसी का रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो सकता है, या टॉक्सिक हो सकता है, जिस वजह से आपके जो करंट रिलेशनशिप्स हैं, जो आपकी
दोस्तियां हैं या आपका कोई पार्टनर है, उनके ऊपर उसका असर दिखता है, या आपके कुछ और ये सिर्फ वही रिलेशंस नहीं है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप नहीं, ये आपके कोई रिश्ते जो आपकी फैमिली के साथ भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ ट्रॉमास अधूरे रह गए जिसे आपने हील नहीं किया और आप आगे बढ़ गए। आपको लगा कि सब ठीक हो गया। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे बहुत क्लियरली समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे बच्चे होते हैं घर में और पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स कभी कभी गुस्से में बच्चों को कुछ भी बोल देते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता ही है नॉर्मली घरों में, ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं। तो बच्चे ना आगे से बोलते नहीं है कि यार मुझे ये बात आपकी बुरी लगी है, पर स्पेशली हमारे टाइम पे तो कभी नहीं बोला जाता था। और अगर आप मेरी ही एज के हैं तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो बातें ना आपने ऊपर ऊपर से तो जाने दी, चलो कोई बात नहीं बोल दिया, लेकिन आपके यहाँ बैठ गई। अब वो आपको ट्रिगर करती हैं, अब वो आपको चिड़चिड़ा बनाती हैं, वो घूम फिर के वो बात आपके सामने आ जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन फ्रंट पे शायद आपको नहीं पता है। इसलिए आपका पास्ट आपको बार बार ट्रिगर करता है, क्योंकि आपने उन चीज़ों को अधूरा छोड़ दिया, आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, आपने उन पर बात नहीं की, आपने अपने आपका जो क्या बोलते हैं उसको, इनर चाइल्ड होता है ना, वो बेचारा ज़ख्मी पड़ा है, आपने उसको हील नहीं किया और आप लाइफ में आगे बढ़ गए। आप देखो ना, यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है, तो रीबर्थ तो हो गया लेकिन क्लिनजिंग नहीं हुई, क्लिनजिंग अधूरी रह गई। आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ गए, लेकिन जो पुराने ज़ख्म थे वो आपने नहीं भरे, वो आपको भरने पड़ेंगे। जब तक आप पुरानी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो आगे आने वाली चीज़ें भी उसी पैटर्न में चलती रहेंगी, वो ठीक नहीं होंगी। आपने नोटिस किया होगा आपके साथ ना कुछ तो, जैसे मान लो आपको किसी ने धोखा दे दिया और अब आप नेक्स्ट किसी और रिलेशनशिप में चले गए। आप रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन वो बात यहाँ पर है कि यार उसने चीट किया था। फिर आप उसके साथ भी शक करते हैं, यार ये भी, कभी कभी आप करते हैं कि यार ये भी ऐसा करेगा या वैसा करेगा। तो आप वो एनर्जी, वो एनवायरनमेंट ख़राब कर बैठते हैं। आपका पास्ट आपको ट्रिगर करता है, आपकी पुरानी चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं। तो आपको सबसे पहले इससे हील करना पड़ेगा, ठीक है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इससे उभरना पड़ेगा। और जिस इंसान के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको आपकी ग्रोथ, जैसे अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसकी पहले बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी और अब ग्रोथ रुक चुकी है, चाहे वो फाइनेंशियल है, करियर में है, किसी भी चीज़ में है, तो उसको बहुत बड़ी नज़र लगी हुई है। तो नज़र उतारने के लिए ना आपको मैं वैसे तो बहुत सारे टोटके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा टोटका फ़िलहाल बताती हूँ कि आपको एक नींबू लेना है, काली माँ के चरणों में रखना है। आपके घर में कोई मूर्ति या फोटो होगी, उनके चरणों में रखो और उनसे प्रार्थना करो कि हे माँ, जो भी मुझे, जिसकी भी नज़र लगी है, बुरी नज़र लगी है, किसी ने किया कराया है, जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे साथ है उसे हटा दो। माँ काली को ये प्रार्थना करो। उसके बाद उस नींबू को उठाकर अपने सर से लेके पाँव तक 7 बार घुमाओ, मतलब फेरो अपने सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी पर, ठीक है। उसके बाद उस नींबू को काट कर घर से बाहर फेंक दो, इससे भी नज़र उतर जाती है। इसके अलावा आप कोई लाइट वर्कर के पास जा सकते हैं अपनी पुरानी चीज़ों को हील करवाने के लिए। पहले फ़िलहाल आप इतना करें तो इतना ही भी काफ़ी होगा, और फिर भी ना हो तो आप फिर पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पर 2 और चीज़ें आई हैं, देखो यहाँ पर नो का कार्ड है, इट्स नॉट द राइट टाइम, कि सही समय नहीं है अभी। अगर आप कोई चीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ नया करना है, कुछ शुरू करना है, या आप कोई चीज़ मांग रहे हैं भगवान से, लेकिन उसके लिए अभी सही समय नहीं है, वो आपको रुकने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा यहाँ पर अर्थ साइन, आप में से कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है रीडिंग। और इसके अलावा यहाँ पर देखो एंजल्स की गाइडेंस में 2 चीज़ें आई हैं। सबसे पहले तो आस्क योर एंजल्स,
आपको जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, आपको अपने एंजल्स से बात करने की ज़रूरत है, आपको उनसे पूछने की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, देखो ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। आप जानते हैं नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं। जो लोग जर्नी टू इनर लाइट चैनल के साथ जुड़ते हैं वो 90% स्पिरिचुअल ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एंजल से बात करने के लिए बोला जा रहा है। ये देखो, ये आदमी बैठा है ना, सामने एक एंजल है और आदमी घुटने टेक के बैठा है। तो आपको एंजल से बात करने की ज़रूरत है। मुझे रास्ता दिखाओ, उनसे कहो कि मुझे रास्ता दिखाओ। ये भगवान, मेरे जो पैटर्न्स हैं मैं इन्हें कैसे ब्रेक करूँ, मुझे बताओ। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में एग्जैक्ट क्या चल रहा है ये तुम्हें ज़्यादा पता है, तुमसे बेहतर ये किसी को नहीं पता होगा, है ना। आप जो भी चाहते हैं आपको वो क्लियरली बताना पड़ेगा यूनिवर्स को कि मुझे क्या चाहिए या मेरी मदद करो, ठीक है। एंजल्स को बुलाने का सबसे अच्छा जो तरीका है, आप एक पर्पल कलर की कैंडल जलाओ अपने सामने, उसके बाद उनसे बात करो, उन्हें बुलाओ। तो आपको कुछ साइंस भी मिल सकते हैं अगर एंजल्स आपके आसपास होंगे, ठीक है। लेकिन पर्पल कैंडल बहुत जल्दी एंजल्स को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और उसके बाद बी असर्टिव। आपकी जो करंट सिचुएशन है, आप अगर उसे ठीक करना चाहते हैं तो आपको सिचुएशन को अपने हाथ में लेना होगा। आपको अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद लेने होंगे। आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना होगा। आप हर सिचुएशन में दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते। कितना ही सोच लेंगे यार, एट द एंड आप खुद अंदर से डेड हो जाएंगे। आपको अपने बारे में थोड़ा सा सोच लेना ना, कभी भी ये सेल्फिश नहीं कहलाता। तो आप ये मत सोचो कि यार मैं कैसे सोचूं या क्या करूं, है ना। तो अपने बारे में सोचो, अपने आप को भी थोड़ी सी तवज्जो दो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, पुरानी चीज़ों को हील करने की कोशिश करो। ढूंढो आपके साथ क्या गलत हुआ था, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। अपने एंजल्स से पूछो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसका आपको आंसर क्लियरली नहीं मिला है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई मीन कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल लिखिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं इतना कर सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हेलो माय पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग। तो अगर आप लोगों ने इस पाइल को चूज़ किया है एक मिरर की इमेज से, तो ये पाइल आपकी है, ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं कि आपका पास्ट आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। आपका जो पास्ट है अभी भी आपको परेशान क्यों कर रहा है। किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हो सकती है आपके पास्ट की, जिस समय आपको ट्रिगर कर रही है, तो वो क्यों कर रही है, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए। सबसे पहले मैं शफल ही करूँगी सारे कार्ड्स, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा, या फिर आप देख सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने मिरर की इमेज को चूज़ किया है। उनका पास्ट का रूट कॉज क्या है, क्या कारण है उनका पास्ट उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। जय माँ छिन्नमस्ता, ठीक है। और माँ श्री बाला, ठीक है। खड़गा, कोई तो है यहाँ पर जो पाइल नंबर 1 से यहाँ आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इनर चाइल्ड की भी एनर्जी है। आप में से किसी का इनर चाइल्ड जो है वो हील्ड नहीं है। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं कि कौन सा लेसन है जो अधूरा रह गया है, क्या ऐसी बात है जिस वजह से पास्ट ट्रिगर कर रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स गाइड करें। पाइल नंबर 2 को कनेक्ट करें एंजल्स। आपकी एनर्जी ना बहुत शांत है, शांत इन द सेंस कि खाली खाली सी। एंजल्स
कनेक्टेड नहीं है आप अपने एंजल से। ओके, तो यहाँ है डिविनिटी, कॉन्फिडेंस, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़ा सा, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए, उनके पास्ट के बारे में बताएं, उनका पास्ट उन्हें क्यों ट्रिगर कर रहा है। प्लीज़ एंजल्स बताएं पाइल नंबर 2 का पास्ट क्यों ट्रिगर कर रहा है। जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और येस कार्ड आया है आपके लिए, और आया है फायर साइन, ठीक है। इसके अलावा आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड निकालें, आप क्या उन्हें मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स गाइडेंस के लिए। फॉरगिवनेस, और आया है रिकवरी। दोनों कार्ड, सभी कार्ड्स एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा से आपके कार्ड्स यहाँ पर सेट कर लूँ, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, तो आपसे 1 मिनट के बाद मिलती हूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैंने आपके कार्ड्स जो हैं देख लिए हैं। बहुत सिंपल और सटीक आंसर्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो इनर चाइल्ड है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक बच्ची है, आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील्ड नहीं है। क्यों ऐसा है? आपके पास्ट में इससे पहले जो आपकी जर्नी रह चुकी है, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। अब वो कोई चीज़ थी, कोई आदत थी, कोई इंसान था, लेकिन वो जो भी था वो बहुत टॉक्सिक था, ठीक है। आपको उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, वो प्यार नहीं था, वो अटैचमेंट थी, ठीक है। और उसकी जो, अब आप उसे छोड़ तो चुके हैं, लेकिन उसकी जो टॉक्सिक एनर्जी है ना, वो आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं अपने प्रेजेंट में। इसलिए आपका पास्ट जो है आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि वो टॉक्सिक एनर्जी रिमूव नहीं हुई है, ठीक है। वो जो कोड्स थे वो कट नहीं हुए हैं। कोई सच्चाई है जो आपके सामने नहीं आई है अभी तक, ठीक है। और जो एक्शंस लेने चाहिए थे पास्ट में वो आपने नहीं लिए हैं। और आपको, और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसे सिचुएशन बनी थी जहाँ पर आपको किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस करना था, और किसी कारणवश या किसी अटैचमेंट की वजह से या अपने ईगो की वजह से आपने वो सेक्रीफाइस नहीं किया, और उसकी वजह से चीज़ें जो हैं, जो आपकी सिचुएशन जो थी वो ख़राब हो गई थी। और वो जो आपने वो चीज़ मिस कर दी ना, जो आपने सेक्रीफाइस नहीं किया, तो वो एनर्जी भी आप साथ में कैरी कर रहे हैं, और इसका आपकी करंट सिचुएशन पर असर पड़ रहा है। क्या असर पड़ रहा है कि एक तो आपके पास्ट की वजह से जो भी आपके साथ हुआ है, आपको पता है कि क्या हुआ है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। उसके वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस ख़राब कर लेते हैं। आपको लगता है कि शायद फिर से ऐसा ही हो जाएगा, कहीं मैं ऐसी तो नहीं, कहीं मैं वैसा तो नहीं, है ना। तो आप, क्योंकि वो जो पास्ट था ना आपका, वो आपके जहन से गया ही नहीं है, आप अभी भी अटैच्ड हैं, इसलिए वो एनर्जी आपका पीछा कर रही है। अगर आपने वहीं पे छोड़ दिया होता, छड्डो परे, है ना, बोल रहे थे ना, छड्डो परे मिट्टी पाओ, तो आपने नहीं किया ऐसा, तो वो आप अभी भी कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस में उस चीज़ के साथ, उस इंसान के साथ अटैच्ड हैं। तो इस वजह से वो आपका पीछा कर रहा है, और वो एनर्जी आपके प्रेजेंट को ख़राब कर रही है। आप डिवाइन के साथ उतने ज़्यादा कनेक्टेड महसूस नहीं करते हैं। हो सकता है आप बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आप कुछ मिसिंग है आपके और डिवाइन के बीच में। एक कोई चीज़ है, कोई कनेक्शन है जो मिस है,
ठीक है। तो चिन्मस्ता माँ का जो कार्ड है, आपको वो सेक्रीफाइस करना था, आपने नहीं किया। आपका सेल्फ कंट्रोल छूट जाता है कभी कभी, आपको प्रेजेंट में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपका जो, अगर आपके साथ कोई चीज़, कोई घटना ऐसी हुई है जो आपके बचपन में हुई है आपके साथ, ठीक है, आपके पेरेंट्स द्वारा या किसी और इंसान के द्वारा, किसी ने आपको बुली किया है, किसी ने आपको चीट किया है, किसी दोस्त ने आपको धोखा दे दिया था, किसी ने आपको हरास किया है, तो आपको उससे अब फॉरगिव करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके एंजल्स कह रहे हैं। ये मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे कार्ड आया था फॉरगिवनेस का। देखो, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, कुछ बुरा हुआ है, जो भी उस समय सिचुएशन थी, आपने अपने हिसाब से चीज़ें सही ही की हैं। आपके पास जितनी बुद्धि थी उसका इस्तेमाल करके आपने चीज़ें सही ही की है, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, आपको उन्हें माफ़ करना है। देखो, अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है ना, अगर आज भी कुछ बुरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी ही एनर्जी हमारे पास वापस आती है। क्यों? देखो, आपने देखा होगा, आपने जो इमेज सेलेक्ट करी है वो एक मिरर की थी ना, और मिरर में क्या दिखता है? जो सामने होता है। मिरर हमें झूठ थोड़ी बोलता है। हमारी मिरर हमारी शेडो साइड भी दिखा सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपके साथ कोई इंसान जेलसी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर भी पनप रही है, इसलिए वो वापस आ रही है। आपका कुछ बुरा कर रहा है अगर कोई इंसान, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी थोड़ी बहुत बुराई है, इसलिए वो वापस आ रही है। तो आपको खुद के ऊपर काम करना है सबसे पहले तो, और अपने पास्ट को, अपने जो पास्ट के ट्रॉमाज हैं, जो लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ कुछ गलत किया है, उन्हें माफ़ करो, उन्हें जाने दो। ये सोचो कि यार कि ये कर्मों का खेल था, क्योंकि यही सबसे इजी तरीका है माफ़ करने का। और क्योंकि मुझे भी पता है कि माफ़ करना इजी नहीं होता। जब किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया हो, हम इनोसेंट हो, हम अच्छा बुरा नहीं समझते, फिर भी लोग हमें बेवकूफ़ बना जाते हैं। लेकिन आपको फिर भी ये करना पड़ेगा। इसमें किसी का कुछ नहीं जाना। अगर आप नहीं करोगे, आपका ही जाना है, और आपका जा रहा है। आपका कॉन्फिडेंस ख़राब हो रहा है, आपका प्रेजेंट में आपका ग्रोथ रुका हुआ है, ठीक है। और आप डिवाइन के साथ उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जितना आप हो सकते थे, ठीक है। कुछ चीज़ों की वजह से आप उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो जितना आप हो सकते थे। देखो, आपकी लाइफ में आपके जो एंजल्स हैं रिकवरी भेज रहे हैं। प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, आपके एंजल्स आपके लिए रिकवरी भेज रहे हैं। उसके लिए आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, उन लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, उन बच्चों को माफ़ करना पड़ेगा जिन्होंने बचपन में आपको बुली किया होगा। उन्हें जाने दो यार, वो भी बच्चे थे। छोड़ दो अब उन बातों को, अपनी आज की लाइफ देखो। हो सकता है उन बच्चों को भी आगे जाके अब बुरा महसूस होता हो कि उन्होंने ये किया था या वो किया था, या होता होगा, नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ठीक है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सी बात है कि आपने ना पुरानी जो आपकी वो जो कोई रिलेशनशिप रहा होगा, या कोई चीज़ ऐसी जो आपके साथ घटना हुई है, आप उसे पकड़ कर बैठे हैं, आप उसके साथ अभी भी अटैच्ड हैं। तो उसकी उस घटना की जो टॉक्सिक एनर्जी थी ना, उन बातों की जो टॉक्सिक एनर्जी थी, वो अभी भी आपके ऑरा में है। आपको क्लिनजिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर क्लिनजिंग का कार्ड नहीं है, बट मैं फील कर सकती हूँ कि आपको क्लिनजिंग की ज़रूरत है। आपको अपना ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है। आप ऑरा क्लीनर से आप क्लीन करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं। आप इसके लिए मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर जाने से या गुरुद्वारे जाने से, कोई भी इस तरह की धार्मिक जगह पर जाने से ऑरा अपने आप क्लीन होने लगता है। आप किसी हॉली वाटर से नहा सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग नमक के पानी से सजेस्ट करते हैं, मैं नहीं करती, क्योंकि नमक नेगेटिव एनर्जीज़ को तो वॉश करता है, लेकिन कभी कभी वो पॉजिटिव को भी कर देता है। तो मैं नमक के पानी को सजेस्ट नहीं करूँगी। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको बिलीव है आप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई हॉली वाटर लेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके अलावा आपके पास अगर कोई हॉली वाटर नहीं भी है ना, आप जैसे नहाते हैं, टब में पानी डालते हैं हम लोग, बाल्टी में पानी डालते हैं, मग्गे से नहाते हैं ना, तो उसमें पानी डाल के उसमें अफर्मेशन बोलो। उस पूरे पानी में, बाल्टी भर पानी में अफर्मेशन बोलो कि ये पानी जैसे जैसे मेरे ऊपर जाएगा, मेरा ऑरा क्लीन होता रहेगा,
5-6 बारी इसको बोलो, ठीक है। ऐसा बोलोगे तो पानी चार्ज हो जाता है वो, तो जैसे वो पानी आपके ऊपर जाएगा तो आपका ऑरा धीरे धीरे क्लीन होता जाएगा। इसे 1 दिन मत करो, 4-5 दिन लगातार करो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपका कोई भी लक इज़ ऑन योर साइड। देखो यहाँ पर येस कार्ड है, अभी आपका प्रेजेंट टाइम जो है वो आपके फेवर में है, लेकिन आप पास्ट की चीज़ों में फंसे हुए हो। पास्ट क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा, या पास्ट की कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, पास्ट के लोग वापस आ रहे हैं, है ना, अगर आपकी लाइफ में, तो सीधी सी बात है कि लक आपके फेवर में है। आपको ये लक का साइन होता है, ये जो कीड़ा होता है ना, इसको हम तो फेल पास बोलते थे, आप पता नहीं क्या बोलते हो, तो इसको ये लक का साइन होता है। अभी आपके साइड में लक है और यहाँ पर इसीलिए रिकवरी का कार्ड है। आपकी चीज़ें सही होने वाली हैं, बस आपको फॉरगिव करना है। और यहाँ पर आप में से कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो आपके लिए तो स्पेशल मैसेज है, और भी लोगों के लिए है, लेकिन अगर यहाँ पर कार्ड आया तो आपके लिए स्पेशल है ये मैसेज बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, आपने ही उसकी अटैचमेंट के साथ उस एनर्जी को कैरी किया है, तो इसलिए चीज़ें ख़राब हो रही हैं। फिर भी आपको अगर लगता है कि आपको और ज़्यादा क्लियर आंसर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं मुझे, मैं आपको रिप्लाई बैक करके उसका सोल्यूशन बता सकती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना नाम लिखना मत भूलना।